यहाँ पर हमें करंट निकालना है 2 ओम रजिस्टर में। अब यहाँ पर ब्लैक बॉक्स है जिसमें कि छुपा हुआ है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। हम यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम देख रहे हैं, तो हमें करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर में करंट कितना फ्लो करता है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम से ही आपको सॉल्व करना है। अब हम लोगों ने इसमें पहले मेश एनालिसिस से, नोडल एनालिसिस से हम सॉल्व करते थे, तो मैं इस एग्जांपल को लूंगा और इसको मैं कई तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा और फाइनली मैं इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से भी सॉल्व करके बताऊंगा कि आंसर जो है सेम होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं और जो नॉर्मल हम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों का आंसर जो है वो सेम है। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि आपके पास कितने भी वोल्टेज सोर्सेस हो, आपको एट अ टाइम रिस्पॉन्स देखना है यूजिंग 1 वोल्टेज सोर्स और बाकी सोर्सेस को हमें किल करना है। तो किल करने का तरीका क्या होता है? वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर दो सोर्सेस है, 48 वोल्ट और 24 वोल्ट। हमें 48 वोल्ट को रखना है, 24 वोल्ट को हमें हटा देना है। तो हटाएंगे कैसे? जीरो कर देंगे। 24 वोल्ट को हम जीरो कर देंगे। जीरो करने का मतलब क्या है? हम उसको शॉर्ट कर देंगे, हम उसको जीरो कर देंगे। फिर जब हम 24 वोल्ट लेंगे तब हम 48 वोल्ट को हम जीरो कर देंगे शॉर्ट करके। हाँ, तो पहले हम यहाँ पर सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे और उसको हम वेरीफाई करेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम से जो हमें करना है वो सेम आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल मेश एनालिसिस से सॉल्व किया है। दो लूप्स लिया है मैंने, I1 I2। I1 जो है लूप 1 में है, I2 जो है लूप 2 में है। मेश एनालिसिस का नियम ये होता है कि हम क्लॉकवाइज को हमारा साइन कन्वेंशन ये है कि जो भी जहां पर भी करंट एंटर कर रहा है, जैसे 48 वोल्ट में एंटर कर रहा है नेगेटिव साइड में, तो हम -48 लेंगे। फिर 4 वोल्ट पे 4 ओम में 4 ओम में करंट पॉजिटिव साइड में एंटर कर रहा है तो हम +4 और I1 लेंगे। जब हम लूप 1 लेते हैं तब हम लूप 2 को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। हमारा साइन कन्वेंशन ये है। तो हमने 2 ओम में I1 पॉजिटिव लिया, I2 नेगेटिव लिया। इसी तरीके से जब हम KVL फॉर लूप 2 लेते हैं, सपोज हमने 2 ओम से स्टार्ट किया तो I2 पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे करंट्स नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पर I1 नेगेटिव है। 8 ओम में I2 करंट फ्लो कर रहा है और जो करंट जो एंटर कर रहा है +24 वोल्ट में, वो प्लस साइड से एंटर कर रहा है, इसलिए हमने +24 लिया। दो इक्वेशंस आए, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए। करंट क्या निकालना है हमें? 2 ओम में निकालना है। 2 ओम में करंट जो फ्लो हो रहा है वो I1 माइनस I2 फ्लो हो रहा है। I1 हमारा पॉजिटिव साइड में है और नेगेटिव साइड में एंटी क्लॉकवाइज I2 है। तो हमने निकाला I1 7.71, I2 0.857। तो हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है? वो हो रहा है 8.567। तो हमने इस प्रोसीजर में यूजिंग मेश एनालिसिस हमने 2 ओम रजिस्टर्स में करंट निकाला है। हमने यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं इस्तेमाल किया, हमने सिंपल मेश एनालिसिस से निकाला है। आगे हम इसको देखेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम से भी आंसर आपका 8.567 आता है। नेक्स्ट, इस स्लाइड में क्या है, मैंने आपको ये शो करने की कोशिश की है कि आपका यदि मन करता है कि I2, तो यहाँ पर आपको लगता है कि हमें I2 को एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो आप I1 को क्लॉकवाइज लीजिए, I2 को एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। लेकिन फिर ये ध्यान रखिएगा कि आपने I1 क्लॉकवाइज लिया है और I2 एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो दोनों करंट 2 ओम जो कि बाउंड्री है I1 और I2 में, दोनों वहां पर ऐड हो रहे हैं। I1 और I2 क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर I1 और I2 क्या ऐड हो रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसके जो पहले वाले स्लाइड्स में हमने सॉल्व किया था, बस सिंपल सा उस तरीका को अपनाइए और पूरा सर्किट थ्योरी आप पूरा कोर्स को आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर मैंने एक और तरीका दिखाया है कि आप करने पर भी आपका सेम आंसर आता है। तो I1 करंट जो है यहाँ पर -48 पे एंटर कर रहा है, 4I1 पे प्लस पे एंटर कर रहा है, 2 ओम पे मैंने बताया I1 और I2 दोनों आप देखेंगे प्लस साइड पे एंटर कर रहा है, तो I1 प्लस I2 है। फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर लूप 2 में हम स्टार्टिंग I2 हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो -24 पे एंटर कर रहा है। फिर +8 I2 पे एंटर कर रहा है, +2 I1 प्लस I2, यहाँ पर भी आप ऊपर से आ रहा है I2 करंट और I1 भी ऊपर से आ रहा है, दोनों प्लस प्लस है, तो I1 प्लस I2 सॉल्व करेंगे। I1 7.71, I2 0.857 है और करंट थ्रू 2 ओम में क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 है, तो 8.567। तो मैंने इसके पहले स्लाइड और इस स्लाइड में दोनों में मैंने सॉल्व करके बता दिया कि 8.567 आ रहा है। एक तरीका ये है कि आप करंट्स आप हर ब्रांच को अलग अलग कर लीजिए। कैसे? 4 ओम पे मैंने करंट I1 लिया, 2 ओम पे मैंने करंट I2 लिया, तो मैंने एज्यूम किया कि I1 माइनस I2 फ्लो करेगा 8 ओम में। अच्छा, फिर आप केवीएल लगाइए। केवीएल लगाने का तरीका भी वही प्लस साइन रहेगा पॉजिटिव। हम -48 से स्टार्ट करते हैं। मैंने डायरेक्शन दिखा दिया करंट्स का, तो -48 प्लस 4I1, आपके I1, I2, I3 का डायरेक्शंस डिफाइंड है। तो -48 एंटरिंग प्लस 4I1 प्लस 2 I2 हमने खाली एज्यूम किया है। लूप 2 पे आ जाइए। लूप 2 पे क्या है, 8 पे हमने एज्यूम किया I1 माइनस I2, फिर +24 और -2I2। खाली एक करंट I2 है, तो इसलिए -2I2। सॉल्व कीजिए। I1 और I2 हमें करंट जो 2 ओम में निकालना है, 2 ओम में क्या करंट है, I2 है, तो I2 हमारा 8.57 आया। नीचे वाले फिगर में मैंने हर ब्रांच के करंट्स बता दिए मैंने कि कैसे करंट फ्लो हो रहा है। अब I3 जो है हमारा नेगेटिव आया, इसका मतलब इट इज फ्लोइंग इन, जो हमने करंट डायरेक्शन I1 माइनस I2 का एज्यूम किया वो नहीं है बल्कि उल्टा है। और दोनों करंट्स जो है आप देखेंगे 24 वोल्ट जो है वो 0.86 एम्पीयर करंट दे रहा है, 48 वोल्ट जो है 7.71 एम्पीयर करंट दे रहा है। दोनों ऐड होके 2 ओम पे 8.57 आ रहा है। तो ये 3 तरीका मैंने दिखा दिया, तीनों तरीका जो है वो 8.57 एम्पीयर दे रहा है। अब हम आते हैं कि हमें 2 ओम रजिस्टर में करंट निकालना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। हमारा गोल तो इस प्रॉब्लम का है, लेकिन मैंने एक कई तरीके से मैंने सॉल्व करके बताया। तो अब हमारा गोल है सुपरपोजिशन थ्योरम। अब इसमें क्या करना है, 1 वोल्ट को लेना है, एक बार में 1 वोल्टेज सोर्स को लेना है। तो हमने यहाँ पर जो है 48 वोल्टेज सोर्स को लिया है हमने, और इस 24 वोल्ट को हमने शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पर I2 निकालना है। तो I2 हम निकाल सकते हैं यूजिंग करंट डिवीजन। करंट डिवीजन जो है मैंने यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड में शो किया है, करंट डिवीजन रूल, जिसमें कि I1 करंट एंटर कर रहा है, I1 स्प्लिट हो रहा है I2 और I3 में। तो नियम क्या है, जब हम I2 निकालते हैं तो ऑपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं। टोटल करंट I1 इंटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। जब हम I3 निकालना है तो हम टोटल करंट I1 इंटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस R1 बाय R1 प्लस R2। ये नियम है बेटा सॉल्व करने का। इस नियम को आप लोग अच्छी तरह ध्यान रख लीजिए करंट डिवीजन रूल का। तो हमने यहाँ पर ये करंट डिवीजन रूल लगा के हमने पहले तो R इक्विवेलेंट निकाला है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। 8 और 2 ओम जो है वो पैरेलल में इन सीरीज विद 4 ओम। तो हमने यहाँ पर 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 8 प्लस 2 का वो पैरेलल का सॉल्व कर लिया हमने, सीरीज विद 4, टोटल इज 5.6। तो टोटल करंट कितना है, वो I1 कितना है 8.57 है। हमें I2 निकालना है बाई 48 वोल्ट से I2 2 ओम में कितना करंट है। तो हमने टोटल करंट 8.57 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 8 ओम डिवाइड बाई 8 प्लस 2 हमें 6.86 एम्पियर आ रहा है। सो द रिस्पॉन्स ऑफ 48 वोल्ट सोर्स इज 6.86 एम्पियर। नेक्स्ट हमने 48 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया, रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, और 24 वोल्ट को रहने दिया।
इससे हमने I2 निकाल लिया। I2 भी हमने करंट डिवीजन रूल से निकाल लिया। और रूल क्या है? टोटल करंट I1 इंटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2। अब यहाँ पर भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 4 और 2 पैरेलल में है, सीरीज विद 8 ओम रेजिस्टेंस, तो हमारा टोटल 9.33 है। तो I टोटल या I1 हमारा कितना आ रहा है? 2.57 आ रहा है। हमें I2 निकालना है, तो रूल क्या है? टोटल करंट इंटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस 4 ओम डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 दैट इज 1.71 एम्पियर। तो 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट बाई 24 वोल्ट इज 1.71। फाइनल प्रोसीजर क्या है? ऐड अप करना। तो हम यहाँ पे फाइनली ऐड द टू करंट्स कंसिडरिंग देयर डायरेक्शन। डायरेक्शंस का बहुत 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 ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर दोनों डायरेक्शन सेम लिए हैं, इसलिए हमने ऐड किया है। इन केस आप यदि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो बहुत ध्यान देना। फाइनली हम देखेंगे कि ये हमारा I2 ओम में 48 वोल्ट से 6.86 आता है, 24 वोल्ट से 1.71 आता है, तो फाइनली हमारा 8.57 एम्पियर, जो हमने इतने तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व किए थे वो भी सेम है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है ये प्रूव करता है कि हमारा सर्किट जो है वो लीनियर सर्किट है, बिकॉज इट इज ओबेइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से हमने चेक किया कि आंसर करंट I इज इक्वल टू 8.57 एम्पियर हमारा करंट आ रहा है इन 2 ओम रेजिस्टेंस।